Hello dear all, our today's topic is word scramble which is lesson number 54 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 54 वर्ड स्क्रैम्बल, है ना। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं लेसन नंबर 54 एंड 57 वर्ड स्क्रैम्बल एंड ऑड वन आउट नहीं करवाऊँगी उसको। मतलब ऐसा है कि एग्ज़ाम में तो आएगा बट उसका वीडियो नहीं बनाऊँगी। बट मुझे फिर ऐसा लगा कि क्यों ना बना देना चाहिए। हो सकता है, मुझे पता नहीं है, बट कुछ लोगों को ना समझ आया हो। आंसर लिखे हुए हैं बट हो सकता है किसी का डिमांड हो कि मैम वीडियो बना दें या फिर कुछ भी, थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो बना ही देती हूँ, ठीक है ना। सो आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 54 है वर्ड स्क्रैम्बल वो कंप्लीट करने वाले हैं। आंसर्स तो आपके सामने देखो यहाँ लिखे हुए हैं, है ना। बट मैं आपको थोड़ा सा, बनी बात है जब टीचर एक्सप्लेन करता है तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, है ना। इस चैप्टर में करना क्या है? अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू मेक वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज़। देखो हमें कुछ क्लूज़ लिखे हुए हैं हमारे सामने, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सब क्लूज़ ही लिखे हुए हैं और वर्ड्स लिखे हैं जो कि क्या है? अनस्क्रैम्बल, है ना। अनस्क्रैम्बल है ना, अरेंज नहीं है। उनका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो अरेंज नहीं है, आगे पीछे लेटर्स लिखे हुए हैं विच इज़ अनस्क्रैम्बल, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है? क्लूज़ को रीड करना है और स्पेलिंग को अरेंज करना है कि एग्जैक्ट जो रियल वर्ड है वो क्या होगा, ठीक है ना। सो ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आई रियली होप बेटा वॉइस क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। ओके, सो फर्स्ट सी an animal whose hide is used to make purses and shoes। ऐसा मतलब एक एनिमल है जिसका हाइड का यूज़ क्या बनाने में किया जाता है? पर्स बनाने के लिए और शूज़ वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो समझ आया ना। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके हाइड का यूज़ पर्स एंड शूज़ वगैरह बनाने के लिए किया जाता है ना। जो पर्स होते हैं, है ना, आपकी मम्मियाँ रखती होंगी, और क्या, शूज़ वगैरह, है ना। तो उनको बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके हाइड का यूज़। अब यहाँ पर हाइड वर्ड का मीनिंग क्या है? वो हाइड एंड सीक वाला हाइड नहीं, ठीक है ना। उसको ये मत समझना कि हाइड मीन्स तो यार छुपाना होता है। तो ये हाइड वाला ये सेंटेंस से मैच नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है हाइड क्या है। सो यहाँ पर हाइड का मीनिंग है जो वो एनिमल है ना, उसका जो ऊपर का जो स्किन का लेयर होता है ना, उसको हाइड बोलते हैं। उसका यूज़ मतलब जो एनिमल है उसकी जो पूरा उसकी जो बॉडी में जो उसका ऊपर लेयर हो, जैसे अपनी स्किन है ना। अपनी स्किन को अगर थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो ब्लड आने लगता है ना। अगर ऊपर का लेयर थोड़ा सा भी कट हो जाएगा तो स्किन निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ब्लड आने लगता है, ठीक है। तो वैसे ही मतलब ऊपर वाली लेयर अपनी क्या है, जो स्किन है, तो अपनी तो नॉर्मल स्किन है, तो जो इनकी स्किन होती है उसको क्या हाइड बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हाइड बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके हाइड का यूज़ किया जाता है पर्स और शूज़ बनाने के लिए? हाइड का मीनिंग समझ में आया ना। तो उस एनिमल का नेम क्या है बेटा? एलिगेटर, ठीक है। कभी किसी ने एलिगेटर को देखा है? जिसको नहीं पता एलिगेटर के बारे में उसको मैं बताती हूँ। देखो जो क्रोकोडाइल होते हैं ना, मतलब जो मगरमच्छ होते हैं, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है एलिगेटर। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, दिखते दोनों सेम है। जो मगरमच्छ होता है वो क्या होता है? वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है और जो एलिगेटर होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, ठीक है ना। और जो इसका जो एलिगेटर का माउथ है ना वो भी कैसा होता है? राउंड शेप में होता है। और जो मगरमच्छ है उसका माउथ कैसा होता है? उसका होता है नुकीला टाइप का माउथ होता है उसका। थोड़ा सा वो जो उसका जो माउथ है ना, ऐसा नुकीला सा नहीं हो, जब वो मुंह खोलता है तो ऐसा नहीं लगता कि यार एकदम नोक टाइप का लगता है, पॉइंट टाइप का, है ना। तो बस उनकी बॉडी में थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है। बाकी अगर आप उनको एक झलक में एलिगेटर और क्रोकोडाइल को एक साथ देखोगे तो आपको लगेगा ये दोनों सेम है, बट जब ध्यान से उनका फ़ोटो देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो अलग अलग हैं, ठीक है। तो एलिगेटर के हाइड का यूज़ होता है पर्स और शूज़ वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं अनस्क्रैम्बल दिए हुए हैं, उसको
अरेंज करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एक बार आप एलिगेटर का हाइट और देखो, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, ठीक है ना। ओके, सी दिस पिक, ये है एलिगेटर हाइट। आया समझ में, इसकी बात कर रही हूँ मैं, आया ना समझ में। तो ऐसा देखा होगा ना आपने, जो पर्स वगैरह होते हैं ऐसा ही कुछ दिखाई देते हैं, है ना। उनका जो क्या बोलना चाहिए, मटेरियल है वो ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है। शूज़ वगैरह भी होते हैं तो क्या होते हैं, ऐसे ही बनते हैं, एलिगेटर के हाइट से बनते हैं। इसको हम एलिगेटर हाइट बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये हाइड है, ठीक है। स्पेलिंग वही है, छुपाने वाली, लेकिन जिसका मीनिंग होता है एलिगेटर हाइड वो ये होता है। आया सबको समझ में, ठीक है ना। अब कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं ना। ओके ओके, नाउ सेकेंड वन इज दिस, पोपे द सेलर बिकम्स स्ट्रॉन्ग आफ्टर ईटिंग दिस वेजिटेबल, ठीक है। तो पोपे द सेलर एक कार्टून आता था पहले, मैंने भी देखा है ये कार्टून, हो सकता है काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे, बट ये काफ़ी फेमस कार्टून था। इसमें पोपे नेम था ना, जो कैरेक्टर था वो क्या था, वो सेलर था, इसलिए क्या था, पोपे द सेलर। तो पोपे द सेलर क्या खाकर, कौन सा वेजिटेबल खाकर स्ट्रॉन्ग बन जाता था। तो यहाँ पर उसका अनस्क्रैम्बल ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमें उसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने से एक वर्ड बना, क्या बना, स्पिनच, ठीक है। स्पिनच बना ना, वो स्पिनच खा के स्ट्रॉन्ग बन जाता था। कौन, पोपे द सेलर स्पिनच खाकर स्ट्रॉन्ग बन जाता था, है ना, उस कार्टून में, ठीक है ना। जिसने देखा होगा उसको पता होगा। ओके चलो अब जाओ नेक्स्ट में। नाउ थर्ड इज, दिस वन इज थर्ड, द लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड, ठीक है। हमारे मतलब जो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है वो क्या है। सो इसका भी अनस्क्रैम्बल वर्ड लिखा हुआ है, उसको अरेंज करके क्या बना, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है ना। ये क्या लिखा है। अब आप बोलोगे मैम स्पेलिंग में तो ISLAND है, बट बेटा यहाँ पर S साइलेंट रहता है, इसको हम आइलैंड पढ़ते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आइलैंड है, ना कि आइसलैंड, ओके, ना कि इसलैंड, ओके। सो जो लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड में वो क्या है, वो ग्रीनलैंड है। यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट करके लिख दिया, ओके। अब जाओ नेक्स्ट क्या है, नंबर 4, टाइनी पोर्स प्रेजेंट्स अंडर द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। ओके सो यहाँ पर क्या है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ द लीव्स, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो लीव्स होती हैं उनके सरफेस में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं, यहाँ पे अनस्क्रैम्बल लिखा हुआ है, इसको अरेंज करके करेक्ट स्पेलिंग क्या बनेगा, स्टोमेटा। अब आप बोलोगे मैम स्टोमेटा क्या होते हैं। देखो जो पत्तियाँ होती हैं तो क्या होता है कि क्या होता है, सब, हाँ, सारी चीज़ें क्या ब्रीद करती ना। अपन जानते हैं कि जो पेड़ पौधे रहते हैं वो ग्रो करते हैं, है ना, ब्रीथ करते हैं, लिविंग थिंग होते हैं ना, लिविंग थिंग सबको पता ना, प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग ही होते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा वो जो लीव्स होती है ना, जो भी प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स में एकदम टाइनी टाइनी छोटू छोटू से पोर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है। उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये ब्रीद करने में हेल्प करते हैं ना। प्लांट ब्रीद करता है ना, तो उनका हेल्प करते हैं ब्रीद करने में, ठीक है ना। इन पोर्स से क्या, गैस आती जाती रहती है, ठीक है ना। इन पोर्स से गैस आती जाती रहती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्टोमेटा, है ना, साइंस में पढ़ा होगा क्या होते हैं ये, स्टोमेटा, ओके। नाउ फिफ्थ, नंबर 5 इज द वुड ऑफ दिस ट्री इज़ यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स, ठीक है। इस ट्री का जो वुड होता है, इस पेड़ की जो लकड़ियाँ होती है उनका यूज़ किस लिए किया जाता है, क्रिकेट होता है ना उसके बैट्स बनाने के लिए किया जाता है। तो उस ट्री का नेम यहाँ पर अनस्क्रैम्बल ऐसे लिखा हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिलो। बिलो उसका नेम होता है, ट्री का नेम है बिलो। उसकी जो वुड्स होती हैं, उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं, उसका यूज़ किया जाता है क्रिकेट के बैट्स बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। बिलो ट्रीज़ के जो वुड्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है क्रिकेट के बैट्स बनाने के लिए, ओके। अब जाओ नंबर 6 में। ओके नंबर 6, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों जगह रह लेते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं। सो यहाँ पर अनस्क्रैम्बल लिखा हुआ है, इसको मैंने करेक्ट करके यहाँ पे स्पेलिंग अरेंज किया, तो क्या बनता है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं, पानी के बाहर भी रह लेते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्रॉग,
है ना, वाटर में भी रह लेता है और वाटर के बाहर भी सर्वाइव कर लेता है। ऐसा नहीं होता कि बाहर से पानी से बाहर निकाल दिया तो उसकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन अब जो फिश होती है तो वो उसको बाहर निकालोगे वाटर से तो वो मर जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ पानी में रह सकती है ना। तो ये क्या होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है ना। सो ये क्या होते हैं, एम्फीबियंस, है ना। ओके, आया समझ में। इसका जो हम अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसा स्पेलिंग बनेगा। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, नंबर 7 देखो, द कंपनी ओन्ड बाय बिल गेट्स, ठीक है। कंपनी का नेम बताना है जिसके ऑनर कौन है, जिसके ओनर हैं बिल गेट्स, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा नोन कंपनी है, हर कोई जानता है इसका आंसर। तो इसको अनस्क्रैम्बल करके लिखा हुआ है, करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट, है ना। चलाते हो ना MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट सब पढ़ते हैं ना, हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना। इसका ऑनर कौन है, इसके ओनर हैं बिल गेट्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर कौन है, बिल गेट्स। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, नंबर 8, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। देखो ऐसी मतलब ऐसा सब्जेक्ट होता है एक, उसमें क्या करते हैं हम, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पर अनस्क्रैम्बल लिखा हुआ है, करेक्ट जो है वो क्या है, बॉटनी, ठीक है। BOTANY, बॉटनी। बॉटनी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें प्लांट्स की स्टडी करते हैं, इसमें पूरा प्लांट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, किसमें, बॉटनी में। ओके, ये सब्जेक्ट होता है एक, ठीक है। चलो अब आ जाओ नंबर 9 में। नंबर 9 इज़ द कॉन्टिनेंट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़, है ना। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो अनस्क्रैम्बल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करके लिखा तो क्या, अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ओके, अफ्रीका में, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट इज नंबर 10 इज, ही इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक एडवेंचर्स ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, है ना। यहाँ पे हमें क्लू मिला है, यहाँ पर हमें क्लू मिला है, क्या क्लू मिला है कि ये जो ऑथर हैं, तो किस बुक के ऑथर हैं ये, एडवेंचर्स ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। इनका नेम क्या है, तो इनका नेम यहाँ पे अनस्क्रैम्बल फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, चार्ल्स डिकन्स। ओके, चार्ल्स डिकन्स जो हैं वो कौन है, एडवेंचर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट जो बुक है उसके ऑथर हैं, ठीक है ना। तो इतना प्यारा सा स्वीट सा चैप्टर था, कुछ हमें अच्छी अच्छी चीज़ें पता चली इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हो जाता है फिनिश, लेसन नंबर 52। ओके, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इफ़ कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड यहाँ पर वीडियो